Hello, my dear student. Look at here, my dear student. This is the question that it's very important, my dear students. Exercise 5.3 NCERT की बुक का ही है, but it's a very important question. Look at here, my dear student. These are the formulas on which all the questions of AP are based on. तो ये सारे फॉर्मूलेज अपने माइंड में रखिएगा, किस तरीके से क्या है कैसे हैं, ये सब फॉर्मूले अपने माइंड में रखिएगा. नाउ लुक एट इट. क्वेश्चन नंबर 9 है 5.3 एक्सरसाइज का. क्या गिवन है देखिए माय डियर स्टूडेंट्स. इफ द सम ऑफ अ 7 टर्म्स, माय डियर सम दे रखा है, ठीक है. सम निकालने के सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूलेज हैं. इसको हम लॉन्ग फार्मूला कहते हैं, इसको शॉर्ट कहते हैं. वैल्यू के हिसाब से हम इनको यूज करते हैं. कह रहे हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 टर्म का सम यानी S7, सम ऑफ 7 टर्म्स कितना गिवन है 49. शुरू के जो 7 टर्म्स हैं हमें नहीं पता कौन से टर्म क्या क्या है, लेकिन सातों का जो सम है दैट इज 49. सम ऑफ 7 टर्म्स 49. उसके बाद एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, 17 टर्म्स यानी सम ऑफ 17 टर्म्स कितना है 289. और कोई डिजिट उन्होंने यहां पे नहीं गिवन है. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट इट. Sum of 7 terms 49, sum of 7 terms 49, sum of 17 terms 289. शुरू के जो 17 टर्म्स हैं उनका सम 289 है और शुरू के 7 टर्म्स हैं उनका सम 49 है. और निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. हमें निकालना है Sn, सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है और ये गिवन है. अब आपके पास क्या है, आपके पास सम के फॉर्मूले और कोई आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. तो सम ऑफ n टर्म्स, n की वैल्यू यहाँ 7 है, तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का. अगर याद हो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d. ये रहा फर्स्ट वाला फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का. ठीक, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला इक्वल में लगा दिया हमने 49. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. अब यहां पे n की वैल्यू तो 7 है, तो 7/2 2a प्लस n की वैल्यू 7 है 7-1d इक्वल 49. 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d इक्वल 49. ठीक, अब माय डियर स्टूडेंट्स 7/2 तो है ही है, मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले रहे हैं. 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 हमने कॉमन ले लिया, तो a प्लस 2 3 जा 6 3d इक्वल 49. ठीक है मैंने 2 से 2 हमने कर दिया कैंसिल. मैंने 7 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो a प्लस 3d इक्वल 49/7. ये मल्टीप्लाई में 7 था अपॉन में चला गया. तो माय डियर फ्रेंड्स a प्लस 3d इक्वल 7 आपके पास एक इक्वेशन तैयार होगी लीनियर. सिमिलरली हम यहां पर भी करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. S17 सम ऑफ 17 टर्म्स, तो सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इक्वल में 289. ठीक, तो सम का हमने फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दिया. n की वैल्यू 17 है, n की वैल्यू 17 है, हमने तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई किया. अब n की वैल्यू 17 पुट करेंगे, तो 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस n यानी 17-1d इक्वल में 289. ठीक है मैडम, 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से 1 16d इक्वल में 289. जब भी आप क्वेश्चन करें सीक्वेंस में करें, स्पीड में रखें, एक्यूरेसी भी जो देखना वहीं पर देखते रहे. 17/2 माइनस में 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 कॉमन ले लिया. कॉमन देखना बहुत जरूरी, जहां कॉमन हो लो, कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट है लेना, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है. इक्वल 289. 2 से 2 माइनस में कैंसिल हो गया, 17 अपॉन में चला गया. a प्लस 8d इक्वल 289/17. 17 से कट करेंगे 17 आएगा. a प्लस 8d इक्वल 17. ये बन गई इक्वेशन नंबर 2.
तो माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें सम ऑफ 7 टर्म्स गिवन था, सम ऑफ 17 टर्म्स गिवन था, हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, दो इक्वेशन हमारे पास बन गई जिससे हम इनको सॉल्व करके a और d की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली a + 3d = 7 और फिर सेकंड इक्वेशन a + 8d = 70। दोनों इक्वेशन को लेके जैसे लीनियर को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं वैसे हमने इसको सॉल्व करा। कैसे करा, साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, साइन चेंज करा, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 5d आएगा क्योंकि 8 में 3 गया 5, बड़े की तरफ साइन है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी डिजिट की तरफ वैल्यू 17 में 7 गया 10, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, d = 10/5। तो लीजिए हमारे स्टूडेंट d की वैल्यू आ गई 2। तो जैसे d की वैल्यू है इसको पुट कर दिया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू को, तो d की वैल्यू 2 है तो 2 इसमें हम पुट करेंगे, 3 ब्रैकेट में 2, d की वैल्यू 2 पुट कर दी, d की वैल्यू 2, ये आ गई 6 = 7, तो a = 7 - 6, तो a की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स आ गई 1। तो अब आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी। अब पूछ क्या रहे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पूछ रहे हैं हमसे, तो फार्मूला तो वही लगाएंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का। फार्मूला माइंड में होने चाहिए, बिल्कुल सोचने की ना हो, सोचना ना पड़े, एकदम फार्मूला, यानी फार्मूला को सोचने कोई हो ना, कोई मिस्टेक ना हो। तो सम ऑफ n टर्म्स, n ही रखना है, n की वैल्यू n ही होगी क्योंकि n टर्म्स का सम निकाल रहे, बट हमारे पास अब a की वैल्यू है 1। अब a की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, n तो m रहेगा और d हमारे पास है 2, तो d की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी। तो माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट सम ऑफ n टर्म ये तो एज इट इज रहेगा, n/2 ब्रैकेट 2 1 जा 2 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 के n से करेंगे 2n, -2 के 1 से करेंगे 2, तो यहाँ पे क्या हुआ माइनस, माइनस स्टूडेंट्स 2 to 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2 है माइनस का 2, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल n/2, मल्टीप्लाई में क्या रिमाइंडर रहेगा 2n, तो -2 से भी 2 कैंसिल हो गया, तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल n into n स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स आ गया n स्क्वायर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।